अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 फार्मर लॉ थे उसको हटा दिया है। ये लॉज जो है ये तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले इसको लगाए गए थे। मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये लॉज फार्मर के बेनिफिट के लिए लगाए गए थे, जो 3 लॉ थे। लेकिन जो फार्मर है खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, ये लोग तैयार नहीं हैं इस चीज के लिए। उनका कहना है इसको हटाना ही चाहिए। तो तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से वो लोग धरने पे बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से। नुकसान किसी का नहीं कर रहे, लेकिन वो चाह रहे हैं इस चीज को हटाया जाए। उनकी डिमांड है, वो चाह रहे हैं कि इस चीज को आगे इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। एंड फाइनली मोदी जी को वो लॉज हटाने ही पड़े। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी कुछ दिन पहले कि जो 3 लॉ हैं उसको हटाया जा रहा है। तो ये क्या था इन 3 लॉ में जो फार्मर को भा नहीं रहा था? ऐसा उनको क्यों लग रहा था कि यार ये जो 3 लॉज है वो मेरे हित में नहीं है? जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3 लॉ कौन से हैं। तो जो पहला लॉ है वो ये बोलता है, अच्छा होता क्या था पहले ना, फार्मर जो एपीएमसी है, जो एपीएमसी है वहां पे जाके फार्मर अपने अनाज या फिर फूड ग्रेन को बेचा करते थे। ठीक है, कहीं और नहीं जाते थे, वहां पे जाके बेच दिया करते थे। फिर वहां से गवर्नमेंट द रिक्वायर्ड ट्रेडर बायर उनको बेचा करती थी। तो जो पहला लॉ है ये बोलता है कि अब फार्मर को, किसानों को पर्टिकुलरली एपीएमसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी भी बोनाफाइड बायर के पास जाके अपने सामान को बेच सकते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग होना पड़ा फार्मर एंड बोनाफाइड बायर के बीच में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, प्राइस तय होना पड़ा, जिसके हिसाब से वो लोग ये काम कर सकते हैं। अब सिर्फ एपीएमसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला लॉ बताता है। तो कहना एक ओपन मार्केट मिल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ राम को सामान बेच सकता हूं अभी, और गवर्नमेंट बोल रही है कि राम जैसे जितने भी बोनाफाइड बायर है आप सबको बेच सकते हैं। तो यानी मैं राम, श्याम, नीलम, प्रीतम, मैं सबको बेच सकता हूं सामान। तो ये पहला लॉ है। जो दूसरा लॉ है ना वो इसकी बातें करता है कि फार्मर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ध्यान दे सकते हैं। मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ध्यान दे सकते हैं, फ्री मार्केट में काम कर सकते हैं, खुद वो पर्टिकुलर बायर को चुन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब एक बायर है और मैं किसान हूं, तो मेरे और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आप चावल की खेती करें, बासमती चावल की खेती करें, हम इतने प्राइस में हम इसको लेंगे। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे अच्छा डील मिल रहा है, जो बायर है वो भी खुश है। तो ये जो है अपना सेकेंड लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा है, ओपन मार्केट है, अच्छे अच्छे बायर मिल रहे हैं। और जो तीसरा लॉ है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोलेंगे इसको, जो तीसरा लॉ है कि जैसे सीरियल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, इन सबको आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से बेच सकते हैं। इस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, शर्तें लागी, कोई क्राइसिस नहीं चल रहा हो, कोई महामारी नहीं चल रहा, उसी में गवर्नमेंट अपना टांग लड़ाएगी कि नहीं भाई इसको तुम इस तरीके से मत बेचो, आधा किलो सबको बेचो। ये तीसरा लॉ है। अब ये तीनों लॉ सुनने में तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कहीं से इसमें दिक्कत नहीं लग रही। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो किसान है उनको ओपन मार्केट मिले। अभी वो सिर्फ राम के पास जाके बेचा करते थे, अब पूरे दुनिया को बेचे। और तीनों लॉ मतलब सरल है, समझ आ रहा है हर किसी को। अब इसमें क्या है, जो फार्मर किसान है ना उनको ये नहीं भा रहा है। उनका ये बोलना है कि जब प्राइवेट बायर हो जाएंगे तो एपीएमसी की वैल्यू कम हो जाएगी। एपीएमसी एक गवर्नमेंट ऑथराइज संस्था है जहां एमएसपी की बात चलती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कुछ अनाज हैं जो वहां पे बेचते हैं और फिर वो एपीएमसी आगे बेचती है, तो उनको उतना प्राइस मिलता है।
अब जो किसान उनका ये बोलना है कि जब ये तीनों लॉ आ जाएंगे ना, तो एक तो एपीएमसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्लस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं रहेगा, बायर अपने हिसाब से प्राइस लगाएंगे। ये इनका बोलना है, और गलत ये नहीं बोल रहे, ये सही बोल रहे हैं। पर देखो, पहले एकदम अश्योरेंस था, फिक्स था कि मैं ज्यादा कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन जो मेरा फिक्स है ना 100 रुपए, वो तो कहीं नहीं गया। अब क्या है कि बंदा 1000 रुपए भी कमा सकता है, 50 रुपए भी कमा सकता है। अभी गवर्नमेंट ये सब इसलिए कर रही है ताकि इस चीज को आगे ले जाए, ओपन मार्केट मिलेगा, किसान अमीर बनेंगे। लेकिन किसानों का डर ये है कि नहीं भाई, मुझे 100 रुपए ही कमाने जो मैं पहले से कमाते आ रहा था। प्राइवेट प्लेयर के हाथ में इस गेम को रखोगे, वो तोड़ मोड़ देंगे, ममोड़ देंगे, हम लोग सक नहीं पाएंगे। ये डर है, और ये डर कहीं से जेन्युइन, मेरा मतलब ये डर बिल्कुल जेन्युइन है। ये किसी को भी हो सकता है ऐसा, इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन यही है ना कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेना जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट का भी यही विचार था, इनफैक्ट अभी भी है, लेकिन अब इन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया है मौखिक बोल के। उनका यह बोलना है कि ये बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो प्रोटेस्ट है पिछले 1 साल से चल रहा है और किसान कर रहे हैं, उनको ये चीज नहीं भा रहा है, इनका ऐसा बोलना है। लेकिन जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल है, उनका बोलना है कि इलेक्शन नजदीक है, और हरियाणा यूपी के जो किसान हैं, इनका जो मेजॉरिटी पार्ट है, उनका वोट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा किया गया है। क्यों ने पिछले 1 साल में इस चीज को रद्द किया गया, क्यों ने रिपील किया गया अभी, क्यों? तो ये एक ये एक ऐसा मूवमेंट है जिससे वोट को अट्रैक्ट किया जा सके, ऐसे इंटेलेक्चुअल का कहना है, बुद्धिजीवी का कहना है। अब ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ही बताओ। अच्छा, 2-3 चीजें बताओ। एक चीज नहीं, पहली बात कि गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है रिपील करने का, ये वोट के लिए किया है या फिर वाकई में मतलब हिंदुस्तान के किसानों पे उनको तरस आ गया इसलिए किया है? दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ने जो 3 लॉज इंप्लीमेंट करना चाहा था, वो सही था या गलत? तीसरा, लॉ इंप्लीमेंटेशन की बात करने के बाद ये जो धरना रखना, माइंड को एकदम स्टिफ कर लेना कि नहीं मैं इस चीज को लगने नहीं दूंगा, और पूरी अपोजिशन का उनके अगेंस्ट में हो जाना, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्या ये सही है या गलत? मेरी ओपिनियन में माने तो, अगर मेरी राय की बात करें तो मुझे इसमें 50-50 का रेशियो दिख रहा है। जो लॉज है, मुझे गलत लॉज नहीं लग रहे हैं। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और मुझे समझ आ रहा है कि लॉज के बेनिफिट क्या है। कहीं ना कहीं ओपन मार्केट मिलेगा, चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे, जो सिक्योरिटी थी प्राइस मैकेनिज्म को लेके, वो चीज नहीं रहेगी। ये एक ड्रॉबैक है जिसके कारण जितने भी फार्मर हैं वो लोग लगे हुए हैं धरने पे। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें।